जैक को कुछ अजीब महसूस हुआ जब इस खरीदार ने बंदूक को उससे 3 सेकंड पहले लौट कर लिया। जब जैक ने जानबूझकर स्नाइपर की स्कोप को थोड़ा गड़बड़ किया तो वो औरत तुरंत समझ गई। उसने सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग की और राइफल ने 1 किलोमीटर दूर खड़े टारगेट को सटीक निशाना लगा दिया। यहीं जैक ठिठक गया। कुछ ही दिन पहले तो उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट की बात की थी और अब अचानक ये सौदा सामने आ गया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। पर सबसे ज्यादा हैरानी उसे तब हुई जब वो औरत खुद उसके हाथ में बंदूक थमाकर बोली, साइलेंसर टेस्ट करने के लिए जरा पास से फायर करो। जैक के पास उसे मारने का एकदम साफ मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दिमाग से काम लिया और एक बेहतर प्लान बनाया। खरीदार को हथियार पसंद आया था और वो सौदा फाइनल करने को तैयार थी, लेकिन जैक ने कहा थोड़ा फाइन ट्यूनिंग बाकी है। खुशकिस्मती से उस औरत को जरा भी शक नहीं हुआ और वो रुकने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में जैक ने जानबूझकर अपनी कार के बम्पर को लात मारी और सीधे एक गैराज में गया। जब मैकेनिक कार में बिजी था, जैक चुपचाप कुछ पुर्जे चुराने की कोशिश कर रहा था। तभी वर्कशॉप का मालिक उसे पकड़ लेता है। इसी तरह जान छुड़ाकर जैक घर पहुंचा और तुरंत उन पुर्जों को खोलकर हथियार में जोड़ने लगा। उसने छोटे स्पेसर्स डाले, हथौड़े से उन्हें जाम किया, एक स्टील पाइप को 12 टुकड़ों में काटा, स्पेसर्स के साथ उन्हें जोड़ा और ऊपर से एक बाहरी खोल चढ़ा दिया। सब कुछ एकदम परफेक्ट फिट हो गया। उसने ऐसा साइलेंसर बनाया था जिसमें किसी भी छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं था। असल बंदूक से मेल खाने के लिए उसने ब्लैक मार्केट से एक सेकंड हैंड गन खरीदी, उसे पूरा खोलकर फिर से जोड़ा, हूबहू असली जैसी दिखने वाली। इतना ही नहीं, उसने जानबूझकर कुछ हिस्से थोड़े इधर उधर सेट किए। फिर आई सबसे खतरनाक स्टेप। उसने गोली के सिर को रगड़कर फ्लैट किया, उसमें एक बारीक छेद किया और उसमें पारे की सिर्फ एक बूंद भरी। अगर गोली सीधे दिल को न भी छूती तो भी पारा किसी को मारने के लिए काफी था। अगले दिन सौदा शुरू हुआ। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जैक ने जैसे ही वो गोली उस औरत को सौंपी, वो अचानक उठी और बोली, मुझे बाथरूम जाना है और एक बार गन फिर से टेस्ट करनी है। इसी बीच वेटर भी जल्दी से किचन की तरफ भागा। जैक अकेला रह गया। उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने चुपचाप अपनी जेब में रखी पिस्टल छुपा ली। जब औरत वापस आई तो उसे शक नहीं हुआ। जैक ने पैसे उठाए और फैसला किया कि अब इस जानलेवा जिंदगी को अलविदा कह देना चाहिए। अगले दिन जैक अपनी पत्नी से कहने वाला था कि चलो सब कुछ छोड़कर किसी नई जगह चलते हैं, पर उसे नहीं पता था कि अब वो खुद शिकार बन चुका है। किसी की बंदूक सीधा उसके सिर पर टिकी थी और जब उसने ऊपर देखा वो वही औरत थी।